जय श्री राम दोस्तों और परमपिता परमात्मा के भक्तों, जय श्री राम। चलिए आज आपको श्री रामचंद्र की भगवान श्री रामचरितमानस की कथा को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। तो क्या कह रहे हैं? उन्होंने अनगिनत अनुपम सती ब्रह्माणी और लक्ष्मी देखी। किसने? माता पार्वती जी ने। जिस जिस रूप में ब्रह्मा आदि देवता थे, उसी के अनुकूल रूप में ये सब शक्तियां भी थीं, या कह लो उनकी धर्म पत्नियां, देवियां, जो भी कहना चाहो। सती जी ने जहाँ तहाँ जितने रघुनाथ जी देखे, शक्तियों सहित वहाँ उतने ही सारे देवताओं को भी देखा। संसार में जो चराचर जीव हैं, वे भी अनेक प्रकार से सब देखे। उन्होंने देखा कि अनेकों भेष धारण करके देवता प्रभु श्री रामचंद्र जी की पूजा कर रहे हैं, परंतु श्री रामचंद्र जी का दूसरा रूप कहीं नहीं देखा। सारे देवता अनेक रूपों में देखे, पर श्री रामचंद्र जी सिर्फ एक ही रूप में थे। सीता सहित श्री रघुनाथ जी बहुत से देखे, परंतु उनके वेश अनेक नहीं थे। मतलब अलग अलग जगह पर थे, पर एक ही थे। सब जगह वही रघुनाथ जी, वही लक्ष्मण और वही सीता जी। सती ऐसा देखकर बहुत ही डर गई। उनका हृदय कांपने लगा और देह की सारी सुध जाती रही। वे आंखें मूंद कर मार्ग में बैठ गए। फिर आंखें खोलकर देखा तो वहां दक्ष कुमारी सती जी को कुछ भी न दिख पड़ा। तब वे बार बार श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर वहां चली जहां श्री शिव जी थे। जब पास पहुंची तब श्री शिव जी ने हंसकर कुशल प्रश्न करके कहा कि तुमने राम जी की किस प्रकार परीक्षा ली? सारी बात सच सच बता दो देवी पार्वती जी। ऐसा भोलेनाथ जी ने कहा था। सती जी ने श्री रघुनाथ जी के प्रभाव को समझकर डर के मारे शिव जी से छिपाव किया और कहा, हे स्वामिन, मैंने कुछ भी परीक्षा नहीं ली। वहां जाकर आपकी ही तरह प्रणाम किया। अच्छा, ये बात तो साधारण मनुष्य भी समझ जाएगा कि जैसे यहाँ से अगर हम किसी को प्रणाम कर रहे हैं और आप हमारे साथ खड़े हो, तो आप भी कर सकते हो यहाँ से। लेकिन वहाँ जाके भी तुमने वही बात की, वहाँ जाके हमने प्रणाम किया। तो ये बात कुछ समझ नहीं आती है। और फिर भगवान भोलेनाथ, उनसे छिपाव असंभव है। तो क्या कह रहे हैं? भोलेनाथ भगवान माता पार्वती से कह रहे हैं, आपने जो कहा वह झूठ नहीं हो सकता। मेरे मन में यह पूरा विश्वास है। मैं आप पे पूर्ण भरोसा करता हूं कि आप मुझसे झूठ नहीं बोल सकती हो। भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं। तब शिव जी ने ध्यान करके देखा और सती जी ने जो चरित्र किया था सब जान लिया। एक पति को पत्नी पर जो विश्वास होता है, वो अटल विश्वास होता है। और उसी विश्वास के चलते मैया की बात सुनकर भोले बाबा ने कहा कि मुझे आप पर विश्वास है, आप जो भी कह रही हैं सही कह रही हैं।
पर फिर भी उनके जो बात करने का तरीका था भोले बाबा के कुछ समझ में नहीं आया। तो उन्होंने ध्यान धरकर जब देखा तो उनको सब पता चल गया। सती जी ने जो चरित्र किया था सब भोले बाबा जान गए। तब शंकर दे उधर ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना। सब जान गए भोलेनाथ। फिर श्री रामचंद्र जी की माया को सिर नवाया। वाह प्रभु वाह, भोलेनाथ कह रहे हैं, वाह प्रभु श्री राम जी, आपकी माया से कोई पार नहीं पा सका। जिसने प्रेरणा करके सती जी के मुंह से भी झूठ कहलवा दिया। सुजान शिव जी ने मन में विचार किया कि हरि की इच्छा रूपी भावी प्रबल है। प्रभु की यही इच्छा है। प्रभु की यही इच्छा किस लिए है? इसलिए नहीं है कि सारी औरतें माता भवानी से प्रेरणा लेके झूठ बोलना सीख लें। ये इसलिए था माता ने और भोले बाबा ने इतने कष्ट सहे, प्रभु श्री रामचंद्र जी ने, माता सीता ने इतने कष्ट सहे, इसलिए हम मानवों को शिक्षा देने की। अब इसमें यही तो शिक्षा है, माता सती जी यही तो शिक्षा दे रही हैं कि अपने पति से स्त्री को कभी भी छल कपट नहीं करना चाहिए, ना ही झूठ बोलना चाहिए। और अगर वो ऐसे ही उस समय उसका परिणाम उसको न सूझे और वो झूठ बोल भी दे, और अंत में जब परिणाम उसका सामने आता है तो बहुत कष्ट होता है, और वो कष्ट किसी भी स्त्री को ना सहन करना पड़े, इसलिए वो कष्ट माता पार्वती जी ने अपने ऊपर ले लिया, खुद ही सहन कर लिया। तो देखिए क्या हुआ। सती जी ने सीता जी का वेश धारण किया। यह जानकर शिव जी के हृदय में बड़ा विषाद हुआ। उन्होंने सोचा कि यदि मैं अब सती से प्रीति करता हूँ तो भक्ति मार्ग लुप्त हो जाता है और बड़ा अन्याय होता है। जैसे भगवान भोलेनाथ प्रभु श्री रामचंद्र जी को अपना स्वामी मानते हैं और मानते ही रहेंगे। तो उनके पत्नी के स्वरूप में जो माता सीता जी थी, तो उनको क्या मानेंगे बताओ? वो भी तो स्वामी हुई ना, स्वामिनी हो गई। वो प्रभु स्वामी, माता स्वामिनी हो गई। और स्वामिनी यानी कि माता के समान या माता से भी बढ़कर। और सती जी माता ने क्या किया? उनका रूप ले लिया। उनकी माता के समान जो सीता जी माता थी, उनका रूप ले लिया। तो भोलेनाथ ने मन ही मन ऐसा विचार किया कि यदि अब मैं सती जी से पत्नी वाला भाव रखता हूँ या प्रीति करता हूँ तो भक्ति मार्ग लुप्त हो जाता है। भक्ति मार्ग किसका भक्ति मार्ग? प्रभु भोलेनाथ जी जो श्री रामचंद्र जी की भक्ति करते थे, वो मार्ग। और बड़ा अन्याय होता है। सती परम पवित्र हैं, इसलिए इन्हें छोड़ते भी नहीं बनता। और प्रेम करने में बड़ा पाप है। प्रकट करके महादेव जी कुछ भी नहीं कहते, क्योंकि कोई ऐसा विचार सूझ ही नहीं रहा था जो कहा जा सके। परंतु उनके हृदय में बड़ा संताप है, बड़ा दुख है। तब शिवजी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाया और श्री राम जी का स्मरण करते हैं प्रभु श्री शिव जी।
कि उनके मन में यह आया कि सती, इस शरीर से मेरी पति पत्नी रूप में भेंट नहीं हो सकती तुमसे। और शिव जी ने अपने मन में इस बात का संकल्प कर लिया। भगवान भोलेनाथ ने श्री रामचंद्र जी को मन ही मन प्रणाम किया, सर नवाया और ऐसा संकल्प कर लिया कि जो वर्तमान में शरीर माता पार्वती जी का था और जो वर्तमान में शरीर भोलेनाथ का था, उन दोनों शरीर का पति पत्नी रूप में इस जन्म में भेंट नहीं हो सकती। ऐसा विचार करके बाबा ने संकल्प कर लिया। स्थिर बुद्धि शंकर जी ऐसा विचार कर श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए अपने कैलाश को चले। चलते समय सुंदर आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी भी हो गई। देखिए क्या आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी कह रही है, हे महेश आपकी जय हो, आपने भक्ति की अच्छी दृढ़ता की। मतलब भक्ति को बनाए रखने के लिए इतना बड़ा संकल्प किया। आपको छोड़कर दूसरा कौन ऐसी प्रतिज्ञा कर सकता है। आप श्री रामचंद्र जी के भक्त हैं, समर्थ हैं और भगवान हैं। इस आकाशवाणी को सुनकर सती जी के मन में चिंता हुई। आकाशवाणी जो हुई थी उसको माता सती जी ने भी सुना था, तो उनको चिंता हो गई कि ये आकाशवाणी ने ऐसा क्यों कहा। और उन्होंने सकुचाते हुए, सकुचाता कौन है, जो झूठ बोलता है, गलती करता है। इसलिए माता जी ने सकुचाते हुए भगवान शिव जी से पूछा, हे कृपालु, कहिए आपने ऐसी कौन सी प्रतिज्ञा कर ली है। हे प्रभु, आप सत्य के धाम और दीन दयालु हैं। यद्यप सती जी ने बहुत प्रकार से पूछा, पूछती रहीं, परंतु बाबा भोलेनाथ ने कुछ न कहा, क्योंकि अगर कहने लायक होता तो वो पहले ना बोल दिया होता। आकाशवाणी के बाद क्यों बोलते। जो कहने लायक नहीं था इसलिए पहले भी नहीं बोला, बाद में भी नहीं बोला। पर वो कहते हैं ना कि समझदार के आगे तो डलिया रख दो, समझ जाता है कि किस लिए रखी गई है। तो माता जी भी समझ गई। भगवान जी ने जब कुछ ना कहा तो माता जी ने हृदय में अनुमान किया कि सर्वज्ञ शिव जी सब जान गए। मैंने जो झूठ बोला उसका उनको पता लग गया। स्त्री स्वभाव से ही मूर्ख और बेसमझ होती है। ये समझती है कि मैं झूठ बोलूंगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। प्रीति की सुंदर रीति देखिए कि जल भी दूध के साथ मिलकर दूध के समान भाव बिकता है। दूध में अगर कोई जल को मिला देता है तो उसका दाम भी, अगर दूध का 50 रुपये लीटर होगा तो पानी का भी दाम 50 रुपये लीटर हो जाता है। परंतु फिर कपट रूपी खटाई पड़ते ही अलग हो जाता है। दूध फट जाता है और स्वाद अर्थात प्रेम जाता रहता है। जैसे आपने देखा होगा, जिन पति पत्नियों में ज़्यादा झगड़े होते हैं, छल कपट झूठ सांच की बातें होती हैं, उनमें क्या वो प्रेम रहता है जो सामान्य जीवन जीने वाले पति पत्नियों में रहता है? नहीं रहता ना। तो यही बात तो माता सती जी और भगवान भोलेनाथ पहले ही समझा के गए हैं सबको, फिर भी आप लोग ऐसा क्यों करते हैं। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। अपनी करनी को याद करके माता हृदय में इतना सोच करती हैं और इतनी अपार चिंता करती हैं जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता।
किसी के दुख को क्या कोई समझ सकता है? जब एक इंसान के दुख को दूसरा इंसान नहीं समझ सकता तो माता के सोच को कौन समझ सकता है? उनकी चिंता का कौन बखान कर सकता है? उन्होंने समझ लिया शिव जी कृपा के परम अथाह सागर हैं, इससे प्रकट में उन्होंने मेरा अपराध नहीं कहा है। शिव जी का रुख देखकर माता ने जान लिया कि स्वामी ने मेरा त्याग कर दिया। अब सोचिए, किसी पति ने किसी पत्नी का त्याग कर दिया हो तो फिर उसके दुख की सीमा का कोई बखान कर सकता है? कम से कम उस समय तो कोई नहीं कर सकता जिस समय ये घटना घटित हुई हो। हाँ, तो क्या हुआ आगे, चलिए। ऐसा सोचकर कि भगवान ने मेरा त्याग कर दिया, माता व्याकुल हो उठी। अपना पाप समझकर कुछ कहते नहीं बनता, परंतु हृदय भीतर ही भीतर जलने लगा। कैसे जलने लगा? कुम्हार के आंव के समान। जैसे कुम्हार मटके जो बनाता है उसको पकाने के लिए जो आंव बनाता है, उसमें बहुत भयानक आग रहती है, ऐसे ही उनका मन जलने लगा। वृषकेतु शिवजी ने सती को चिंता युक्त जानकर उन्हें सुख देने के लिए सुंदर कथाएं कही। अब भगवान सुंदर सुंदर कथाएं माता को सुना रहे हैं कि इनकी थोड़ी पीड़ा कम हो जाए। इस प्रकार मार्ग में विविध प्रकार के इतिहासों को कहते हुए भगवान कैलाश पर पहुंच गए। वहां फिर शिवजी अपने प्रतिज्ञा को याद करके बड़ के पेड़ के नीचे बैठे पद्मासन लगाकर बैठ गए। शिवजी ने अपना स्वाभाविक रूप संभाला। उनकी अखंड और अपार समाधि लग गई। भगवान समाधि में चले गए भोलेनाथ। तब माताजी कैलाश पर रहने लगी। उनके मन में बड़ा दुख था। इस रहस्य को कोई कुछ भी नहीं जानता था सिवाय श्री रामचंद्र जी के या बाबा भोलेनाथ के या माता पार्वती के। 3 लोगों के सिवाय कोई भी चौथा शायद इस रहस्य को नहीं जानता था। उनका एक